यस चलो, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। इसी के बीच हम फिर से एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, ठीक है, यानी फिगर ऑफ स्पीच। अब स्टूडेंट, फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, उसके बारे में देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो जो अपन जिनको बोलते हैं अलंकार, हिंदी में अलंकार जो होते हैं ना, जैसे श्लेष अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, मानवीकरण हो गया, ठीक है, पुनरावृत्ति हो गई, ये सभी क्या है अलंकार। ये क्या करते हैं, यानी उस लैंग्वेज में थोड़ी सी ब्यूटी ऐड कर देते हैं। यानी जब यूज कर देते हैं ना इनका, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कितना इंटरेस्टिंग क्या हो गया, सेंटेंस जो है ना वो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है इनका यूज करने से, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है इनको। तो स्टूडेंट, फिगर स्पीच जो है ना वो अपन के जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब है उनको अपन पढ़ेंगे। उनके अलावा भी एक दो फिगर स्पीच कर लेंगे। फिगर स्पीच जो है वो काफ़ी रहते हैं, ठीक है, इनका कोई और नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, फिगर स्पीच जो है अपन को पढ़ना है फिगर स्पीच, ठीक है, यानी लैंग्वेज में बीटी एड ऑन करने के लिए, ठीक है, अडप जो है ना उसके लिए क्या किया जाता है, फिगर स्पीच का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, फिगर स्पीच जैसे यहाँ पर मैं देखा हूँ, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, टॉपिक का नाम डाल रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक होता है बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच, ध्यान रखना। एक होता है क्या, एक होता है स्टूडेंट पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्या होता है, वो 8 टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ठीक है, वर्ब, इंटरजेक्शन, ये सभी क्या है फिगर स्पीच। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना है, फिगर ऑफ वो क्या है सभी पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन अपन को पढ़ना है फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या करते हैं, यानी वो अलग अलग फंक्शन करते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन अपन को ये पढ़ना है ये क्या करते हैं, यानी ये वर्ड जो है ना सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, लैंग्वेज को, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें क्या करते हैं, ब्यूटी ऐड करते हैं। तो देखो फिगर स्पीच जो है ना, इसकी डेफिनेशन अगर लिखें अपन तो क्या कैसे मानेंगे, तो देखो यानी अ फिगर ऐसे लिखेंगे, अ फिगर ऑफ स्पीच, अ फिगर स्पीच इज इन एक्सप्रेशन, अ फिगर ऑफ स्पीच इन एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, इससे लिखो, ये मार्कर से, सॉरी ये थोड़ा ढल हो रहा है, इसमें लिखना है अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, इससे अ फिगर ऑफ स्पीच इज इन एक्सप्रेशन that is used with a different way from its meaning in order to create a particular mental picture or effect। स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है कि जो फिगर स्पीच जो है ना, ये फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन, यानी एक फिगर स्पीच जो है वो एक्सप्रेशन है, ऐसा अभिव्यक्ति है, इस तरह का एक्सप्रेशन है दैट जो कि इज यूज उपयोग किया जाता है विथ डिफरेंट वे, यानी अलग अलग तरीके से फ्रॉम इट्स मीनिंग। इसका जो मतलब है ना, इसका मीनिंग है उससे अलग यूज किया जाता है, किसका,
फिगर स्पीच का, इन ऑर्डर ताकि टू क्रिएट क्या हो सके, उत्पन्न हो सके एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक अच्छा यानी क्या हो सके, क्रिएट हो सके एक पर्टिकुलर, एक खास विशेष मेंटल पिक्चर, एक मानसिक जो तस्वीर है, मानसिक चित्र है वो, और इफेक्ट और प्रभाव, ठीक है। इसलिए फिगर स्पीच का यूज किया जाता है ताकि क्या हो जाए, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कैसे डिफरेंट वे बताता है, डिफरेंट तरीका बताता है इसके मीनिंग से, इसका जो मीनिंग है ना उससे, ठीक है, ताकि क्या करें, पर्टिकुलर एक खास मेंटल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल एक स्पेसिफिक जो है ना मेंटल पिक्चर क्रिएट कर दे किसके मन में, यानी ह्यूमन जो है ना, यानी जो रीडर है उसके मन में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फिगर स्पीच जो पढ़ने अपन को यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले उनको अपन को पढ़नी है सिमिली, ठीक है। उसके बाद में इस पार्ट में अपन को कौन कौन से फिगर स्पीच पढ़ने हैं, सिमिली, ठीक है। उसके बाद में मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, हाइपरबली, ओनोमोटोपोइया, ठीक है, ओनोमेटोपोइया। उसके बाद में हाइपरबली हो गया, ओनोमोटोपोइया हो गया, और पढ़ना अपन को पन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर स्पीच है पन, ठीक है। सो 7 फिगर स्पीच अपन यहाँ पर देख लेंगे आज, ठीक है। तो इसमें कैसे देखना है, तो सबसे पहले सिमिली से चालू करते हैं, फिर मेटाफर, फिर पर्सोनिफिकेशन, फिर अलिट्रेशन, हाइपरबली, ओनोमेटोपोइया और पन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लो, ये जो फिगर स्पीच की डेफिनेशन है ये, ठीक है। चलो स्टूडेंट, फिगर स्पीच में सबसे पहले देखते हैं अपन सिमिली, ठीक है। पहले नंबर पे देखेंगे अपन सिमिली। सिमिली ये क्या होती है, अगर इसको हिंदी में बोलना चाहे ना तो अपन कह देंगे रूपक, ठीक है, क्या रूपक अलंकार, ठीक है। क्या कर देंगे, सॉरी रूपक नहीं कहेंगे, रूपक तो मेटाफर को कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, सिमिली को जो है ना उपमा कहेंगे। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की उपमा दी जाती है, यानी उसकी तरह बताया जाता है, वो सिमिली होती है। स्टूडेंट, सिमिली जो होती है ना, दो अनलाइक थिंग, यानी दो असमान चीज़ों की तुलना की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं सिमिली। ना कि किसी समान चीज़ की तुलना समान से की जाती है तो फिर वो कंपेरिजन कहलाएगा। एक तो मैंने लिखा यहाँ पर, ही इज लाइक ही स्पीक लाइक अ पैरट, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, ही स्पीक लाइक अ फिलोसफर। स्टूडेंट, दोनों में क्या फर्क है, यानी यहां पर देखो ये कह रहा है ही इज लाइक ए पैरट, वो तोते की तरह बोलता है, ठीक है, पैरट। स्पीक लाइक का प्रयोग होगा सिमिली में, यहाँ पर भी लाइक आ रहा है, इसमें आ रहा है पैरट्स और इसमें आ रहा है फिलोसफर। अब देखो स्टूडेंट, ये देखना ये है कि क्या पैरट एक ही चीज़ है क्या, यानी उस व्यक्ति से जो तुलना की जा रही है इस व्यक्ति का ही दूसरा वो उसकी कैटेगरी पैरट की है क्या, नहीं है। यहाँ पर देखो ही जो है ना इसकी कैटेगरी में ये आता है क्या, फिलोसफर, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर पहला जो होगा ना वो पैरट जो है वो क्या है, बर्ड्स है, और ही क्या है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग की तुलना पैरट से की जा रही है, तो कह रहा है कि वो किसकी तरह बोलता है, पैरट की तरह। तो यहाँ पर जो है ना ये तो क्या माना जाएगा, यानी सिमिली। और नीचे वाली जो है ना स्टूडेंट, ये क्या मानी जाएगी, ये फिलोसफर से तुलना कर रहा है किसकी, अपनी, कि वो उसकी दूसरे की, वो किसकी तरह बोलता है, फिलोसफी की तरह। तो फिलोसफर किस कैटेगरी में आता है, ह्यूमन बीइंग की में, यानी ह्यूमन बीइंग की तुलना जो है ना वो ह्यूमन बीइंग से की जा रही है। तो यहाँ पर ये फिगर स्पीच नहीं है, फिर ये क्या है, कंपैरिजन, यानी एवरी कंपैरिजन, ठीक है, यानी एवरी सिमिली जो है ना वो क्या हो सकती है, कंपैरिजन हो सकती है, लेकिन एवरी कंपैरिजन जो है ना
वो सिमिली नहीं होगी। यानी हर सिमिली कंपेरिजन में आ सकती है, लेकिन हर कंपेरिजन जो है वो सिमिली में नहीं आएगा। तो सिमिली सिमिली रहेगी, कंपेरिजन जो है ना वो कंपेरिजन अलग रहेगा। तो यहाँ पर तो तुलना की जा रही है और यहाँ पर उसका क्या बताया जा रहा है, उसको पैरट की तरह बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो पैरट की तरह बोलता है। दो असमान चीज़ों में क्या होनी चाहिए, तुलना, तब क्या मानेंगे उसको, सिमिली। अगर समान चीज़ों में तुलना कर दी तो कंपेरिजन माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। यानी ऐसा है कि द काऊ इज, ठीक है, लाइक हिज काफ, यानी काऊ अपने बछड़े की तरह है। अब वहाँ पर काऊ भी क्या है, एनिमल में आती है और बछड़ा भी एनिमल में आता है, तो दोनों एक ही कैटेगरी के, तो वो क्या नहीं माने जाएंगे, फिर सिमिली नहीं मानी जाएगी। यानी कैटेगरी अलग होनी चाहिए, या तो एनिमल की हो एक, या फिर एक किसकी हो, यानी उसकी एक तो एनिमल की हो और एक ह्यूमन बीइंग की हो। तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, कंपेरिजन कर सकते, सॉरी सिमिली का क्या बता सकते हैं अपन, कंपेयर कर सकते हैं सिमिली को। लेकिन कंपेरिजन अलग चीज़ है, इसमें अपन सिमिली नहीं रहेगी, इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी सिमिली का यूज होगा ना स्टूडेंट, या तो लाइक आएगा या फिर एज आएगा, सो एज आएगा, ठीक है, एज आएगा। यह भी मैं बताऊंगा, अपन लिखाएंगे डेफिनेशन तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखाता हूँ मैं इसकी। तो सिमिली क्या है, देखो, सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इसमें लिखना है असिमिली, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच that compare to unlike things using the word like और as। स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिगर ऑफ जो है ना सिमिली, एक और डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, सिमिलीज आर यूज टू मेक डिस्क्रिप्शन विविड, मोर विविड एंड एक्सप्रेसिव, मोर विविड एंड एक्सप्रेसिव। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है कि सिमिली के जो है ना एग्जाम्पल वो कौन कौन से होंगे। ये क्या कह रहा है, सिमिली जो है ना एक ऐसा फिगर स्पीच है दैट कंपेयर, जो तुलना करता है, टू अनलाइक, यानी यहाँ पर ध्यान रखना किसका, टू अनलाइक, ठीक है, दो असमान थिंग्स वस्तुओं की, यूजिंग उपयोग करके, वर्ड कौन से शब्द, लाइक और एज, लाइक और एज शब्द आ जाएंगे ना वहाँ पर सिमिली हो जाएगी। सिमिलीज आर यूज टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर विविड, यानी सिमिली जो है ना वो क्या करती है स्टूडेंट, यहाँ पर सिमिली जो है ना वो क्या करती है, यानी डिस्क्रिप्शन जो है इसको मोर विविड बनाती है, यानी अत्यधिक स्पष्ट बनाती है, और एक्सप्रेसिव, और क्या बनाती है, अभिव्यक्ति करने वाली, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है इसमें वर्ड जो है ना कौन कौन से आ सकते हैं। देखो लाइक, सिमिली का अगर पहचान करनी है अपन को तो लाइक आएगा, एज आएगा, ठीक है, एज आएगा, सो एज आएगा। ये सभी क्या है, सिमिली के एग्जाम्पल मिलेंगे। यानी यहाँ पर इस तरह से वर्ड चालू होते हैं कब, दो असमान वस्तुओं के लिए। असमान वस्तु है, एक ही समान वस्तु है, ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, यानी वहाँ पर वो कंपेरिजन होगा। और अगर असमान वस्तु से तुलना की जा रही है, किसी एनिमल को नॉन लिविंग चीज़ से तुलना की जा रही है, किसी ह्यूमन बीइंग की नॉन लिविंग चीज़ से तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर वो फिगर स्पीच होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो देखो किस तरह से मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे ही इज़ लाइक बी, जैसे ए इज़ लाइक बी, ये सिमिली हो गई, ठीक है। ए को बी के समान बताया जा रहा है तो लाइक आ रहा है यहाँ पर। ऐसे एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल लिखना है कि एग्जाम्पल जो है ना बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ से लिखें यू आर लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड्स, यानी यू आर लाइक, तुम किस तरह के थे, यानी तुम उस बैटल फील्ड में, यानी हुई, ही वॉज लाइक,
यानी वो लाइक था इन बैटल फील्ड, लायन किसकी तरह, शेर की तरह। उसे कैसे बताया गया, उसको उसकी तुलना शेर से की गई, यानी सिमिली बताई गई, उसको शेर की तरह बताया गया बैटल फील्ड में। तो यहाँ ध्यान रखना, ही वॉज लाइक ए लायन, वो लायन की तरह था इन द बैटल फील्ड, किसमें, उस युद्ध के मैदान में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गई यहाँ पर सिमिली, लाइक और एज का यूज हो रहा है। जैसे देखो हर एब्सेंस was her absence was darkness and her absence was like darkness and her presence was like a light। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है हर एब्सेंस वॉज लाइक, देखो लाइक और लाइक, यानी उसकी जो एब्सेंस और प्रेजेंस के बारे में बताया गया है। यानी उसकी जो एब्सेंस थी ना वो किस तरह से डार्कनेस, अंधेरी की तरह थी, और उसकी जो प्रेजेंस थी वो किसकी तरह थी, लाइट की तरह। यानी उसका आना अंधेरा था, उसका जाना उसका जाना लाइट था, अंधेरा था, और उसका आना लाइट था। यानी इससे तुलना की गई है, किससे, लाइट से, अंधेरे से तुलना की गई है, किसकी, उसकी। यानी उसका आना और जाना, उसकी तुलना किससे की गई है, अंधेरे से। जैसे एग्जाम्पल लिखना है, देखो कैसे लिखना है इसमें, लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द बूम, लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द बूम, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम। फिर में लिखो सी बॉक्स इन वीटी, सी बॉक्स इन वीटी लाइक द नाइट, सी बॉक्स इन वीटी लाइक द नाइट। ठीक है, तो यहां पर करना है सी बॉक्स इन वीटी लाइक ए नाइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो सिमिली का एग्जांपल आ रहा है कि लाइक ए चाइल्ड, यानी किसकी तरह, बच्चे की तरह, फ्रॉम द बूम। ठीक है, किससे आया, बूम का मतलब यहाँ पर गर्भ जो होता है ना, ठीक है, यानी गर्भ होता है माँ का, उससे ये बच्चे की तरह आया। और लाइक ए गोस्ट, ठीक है, और भूत की तरह कहाँ से आया, टूम, यानी मकबरे से आया, किसी कब्रगाह से आया। तो यहाँ पर किससे तुलना की गई है, एक तो लाइक उसकी किससे तुलना की गई है, किस चाइल्ड की, एक तो बूम से आना बच्चे की तरह, और एक घोस्ट की तरह आना उस टूम से। ठीक है, किसी व्यक्ति की तुलना की गई है। तो यहाँ पर ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। एक लॉर्ड बायरन की लाइन है, लॉर्ड बायरन की जो पोएम है सी बॉक्स इन बीटी, उसकी लाइन ली है अपने कि सी बॉक्स इन बीटी लाइक ए नाइट। ठीक है, लाइक की तुलना की गई है, यानी वो कैसे घूमती है, बीटी यानी सुंदरता में, लाइक जैसे कि नाइट क्या हो, कोई रात्रि हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर स्पीच है वो कौन सा है, पर जो सिमिली। ठीक है, तो सबकी क्या की जा रही है, लाइक और एस से तुलना की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्टूडेंट अपन सिमिली के। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर एक साथ सिमिली के एग्जाम्पल और देखते हैं अपन कि दो देवर ट्विन बट दे आर as different as day and night। यानी वो कह रहे हैं कि हालांकि वो क्या है, ट्विन यानी जुड़वा है, फिर भी वो क्या है, आर डिफरेंट, इतने अंतर है उनमें इतना कि जैसे क्या हो, डे और नाइट, रात और दिन, यानी रात और दिन से उनकी तुलना की जा रही है एज लगाकर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सिमिली। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखो कि लाइफ इज as tedious as twice told waxing ear of drowsy man, waxing ear of drowsy man। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ना
ट्वाइस टॉल टेल, ठीक है, ट्वाइस टॉल टेल, वैक्सिंग ईयर्स, ठीक है। तो ये विलियम शेक्सपियर के लाइन्स कहाँ से लिया गया? हैमलेट से, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट, सॉरी हैमलेट से नहीं, मैकबेथ से, ठीक है, मैकबेथ से लिए गई है ये लाइन, मैकबेथ जो है ना उससे। अब देखो ये कह रहा है लाइफ इज टेडियस एज ट्वाइस टोल्ड, यानी जीवन जो है वो इतना उबाऊ है जैसे क्या हो, दो बार बताई गई कोई कहानी हो, ठीक है। वैक्सिंग ईयर, ठीक है, बिल्कुल वैक्सिंग का मतलब यहाँ पर परेशान होते हुए, ईयर से यानी कानों में, किसी ड्राउजी मैन के द्वारा, यानी कोई नींद लेता हुआ व्यक्ति है ना उसके द्वारा। कौन कहता है? ये मैकबेथ कहता है, ठीक है। उसमें मैकबेथ जो है ना वो कहता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो एज, ठीक, टेडियस, लाइफ को किससे कंपेयर किया गया? टेडियस, ट्वाइस और ट्वेल्व टेल, इसके कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर भी ये क्या है? सिमली। ऊपर देखो दो वो बता दिया ऊपर वाला, ऐसे यहाँ पर देख लो एज कूल एज कुकुम्बर, एज कूल एज कुकुम्बर। थोड़े एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन, एज वाइट एज स्नो, एज ब्लैक एज कोल, एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज प्राउड एज पीकॉक। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये जो है ना वो एज की कंपेयर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एज की कंपेयर की जा रही है यहाँ पर सभी में देखो, एज कूल एज कुकुम्बर, यानी कुकुम्बर की तरह क्या है वो कूल, एज वाइट एज स्नो, स्नो बर्फ की तरह क्या है वो वाइट है, एज ब्लैक एज कॉल, ठीक है, कोयले की तरह क्या है काला, एज क्लियर एज क्रिस्टल, क्रिस्टल जो है ना हीरा, उसकी तरह क्या है बिल्कुल साफ बिल्कुल स्वच्छ, एज प्राउड एज पिकअप, पिकअप की तरह क्या है बिल्कुल प्राउड है, उसमें गर्व है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सभी क्या होगा? सिमिली के एग्जाम्पल होगा, एज लाइक सो एज, ठीक है। इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल तुम्हें इस तरह के मिल जाए ना, एज लाइक सो एज, तो ये क्या होंगे? सभी सिमिली के एग्जाम्पल माने जाएंगे, ठीक है। ओके, गॉट इट। देखो स्टूडेंट दूसरा देखते हैं अपन मेटाफर, ठीक, सेकंड नंबर पे आएगा मेटाफर। ठीक है, ये क्या है मेटाफर? इसको बोलते हैं रूपक, रूपक अलंकार, ठीक है, यानी किसी का क्या करना? रूपक करना, यानी दूसरे का रूप दे देना, ठीक है। जैसे मेटाफर में इसमें लिखना है अ मेटाफर इज ए फिगर स्पीच, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू अनलाइक थिंग, अनलाइक थिंग कैसे होगी? विदाउट, बिना, विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, द वर्ड लाइक, ठीक है, और एज। स्टूडेंट ये क्या कह रहा है कि मेटाफर जो है ना, अभी तक तो अपन ने पढ़ी थी सिमिली, सिमिली में क्या किया जा रहा था? एज सो एज, ठीक है, इस तरह लाइक इनका क्या करके यूज करके उसको क्या बनाया जा रहा? सिमिली बनाई जा रही थी, उसकी तुलना उस किसी व्यक्ति से बताई जा रही थी, उसको क्या कह रहे थे अपन? सिमिली, यानी मेटाफर, सॉरी सिमिली कह रहे थे इसको, कम क्या कहते हैं अपन? यानी इम्प्लाइड मेटाफर कह दो इसको, इम्प्लाइड सिमिली, या फिर इसको कह दो इम्प्लाइड सिमिली के अलावा एक चीज और है, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कंपेरिजन या कंपेरिजन ऑफ सिमिली, इम्प्लाइड मेटाफर, ठीक है, या कंपेरिजन, ठीक है, इस तरह से कहेंगे। इम्प्लाई यानी उसके अकॉर्डिंग, यानी उससे मतलब इस तरह से, मतलब उसको डायरेक्ट क्या, सिमिली में तो क्या कर रहे थे? लाइक और एज का यूज कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे? इसमें जो है ना डायरेक्ट
डायरेक्ट लाइक और एज का यूज ना करके डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, उसके गुण बताएंगे किसी व्यक्ति वस्तु के, किसी अनलाइक, ठीक है, अन पर्सन, यानी अनलाइक जो थिंग है ना उसमें बताएंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति हो गया, ठीक है, एनिमल्स जो हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनकी। जैसे मैंने एक तो लिखा यहाँ पर कि ए इज लाइक बी, और मैंने लिखा यहाँ पर ए इज बी, दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो है ना वो किसका एग्जाम्पल है? सिमिली, यानी लाइक का यूज़ हो रहा है और इसको डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर? मेटाफर, ठीक है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल कि ही फॉट इन द बैटल लाइक अ लायन, यानी वो युद्ध में शेर की तरह लड़ा। दूसरा लिखता हूं मैं ही फॉट इन द बैटल अ लायन, ठीक है। ही फॉट यानी ही, ऐसे लिखना है, ही इज अ लायन इन द बैटल फील्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि ही फॉट इन द बैटल लाइक लायन, यानी वो लायन की तरह क्या किया, उसने बैटल किया, युद्ध में लायन की तरह लड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो ही इज ए लायन, वो लायन था, कहाँ पर था? इन द बैटल फील्ड, यानी से किसमें? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में वो शेर था और एक युद्ध के मैदान में वो शेर की तरह लड़ा। दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो कह रहे हैं अपन युद्ध के मैदान में वो शेर की तरह लड़ा, जो अपन अभी पढ़ लिया उसको कहेंगे अपन सिमली, और एक कह रहे हैं अपन कि वो युद्ध के मैदान में क्या था? शेर था, ठीक है, यानी नीचे वाला कि वो युद्ध के मैदान में क्या था? शेर। तो यह डायरेक्ट तुलना की गई है, ना तो इसमें लाइक का यूज किया गया है, ना एज का यूज किया गया है, ना एज जो भी आता है ना सिमली में, एज लाइक, ठीक है, इनका बिल्कुल यूज नहीं किया गया है। डायरेक्ट क्या की गई है? कंपेयर, किससे? ही का लाइन से कंपेयर किया गया है। इसमें देखो ही का जो कंपेयर किया गया है वो लाइन से किया गया है, लेकिन लाइक बताया गया है, यानी उसकी तरह। लेकिन इसमें तरह नहीं बताया गया है, यानी लाइन जैसा, ठीक है, लाइन जैसा, लाइन की जैसा क्या था उसमें? बैटल फील्ड में था वो, ठीक है, लाइन जैसा था। इसमें लाइन की तरह था और लाइन के जैसा था, ठीक है, इस तरह से दोनों फर्क। तो लाइन यानी वो लाइन था, ठीक है, लाइन था। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये तो हो गया क्या? सिमली, और ये नीचे वाला क्या हो गया? मेटाफर, ठीक है। तो ये दोनों में यही फर्क है, नीचे वाला मेटाफर, यानी डायरेक्ट तुलना की जा रही है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, ठीक है। तो कहेंगे क्या कहेंगे उसको? यानी उसको कहेंगे अपन मेटाफर। और लाइक की तुलना की जा रही है तो वहां पर सिमली बोलेंगे उसको। जैसे ऊपर मैंने लिखा ही ए इज लाइक बी, सिमली हो गई। ए इज बी, ये मेटाफर हो गया, ठीक है। दोनों का कंपेयर समझना, इस तरह क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है। ओके, गॉट इट। देखो इसमें यहाँ पर पढ़ रहे थे मेटाफर, दूसरे नंबर का मेटाफर, यानी इसको क्या बताता है अपन को? यानी डायरेक्ट कंपेयर करना है किसी वस्तु व्यक्ति का, ठीक है, किसी वस्तु का व्यक्ति से डायरेक्ट कंपेयर करना है। एग्जांपल लिखना है कि द लाइन, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। दूसरा एग्जांपल लिखना है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ठीक है। लाइफ इज जनरी, लाइफ इज जनरी, लाइफ इज जनरी, उसके बाद में लाइफ इज जनरी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लिखना है ही केम, द न्यूज केम, द न्यूज came for him a dagger, news was a dagger for him, इस तरह से करना। द न्यूज was a dagger for him, न्यूज a dagger for him,
ठीक है, इसमें मनी इज द रूट ऑफ इलेवन, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, शी इज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो है सभी किसके एग्जाम्पल है, मेटाफर के। अब देखो मेटाफर के एग्जाम्पल है, मेटाफर के एग्जाम्पल कैसे मानेंगे, इसको डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है, ना कि लाइक और एज का यूज किया जा रहा है। यानी कैसे बताया जा रहा है कि कैमल जो है ना उसको क्या बताया जा रहा है, शिप, डायरेक्ट कंपेयर करके कि कैमल जो है ना वो क्या है, शिप है, जहाज है, किसका, डिजर्ट, रेगिस्तान का, ठीक है, रेगिस्तान का। ऐसे भी कह सकते हैं इसको कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमल रेगिस्तान के जहाज के समान है, ये सिंपली हो जाती। लेकिन अपन ने कहा कि कैमल जो है ना वो रेगिस्तान का जहाज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेटाफर। दूसरा देखेंगे, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ठीक है, शेक्सपियर की लाइन है, ठीक है, किसी की, शेक्सपियर की एज यू लाइक इट में से एक लाइन ली गई है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर, दे हैव देयर एग्जिट एंड इंट्रेंस, वन मैन प्ले मैनी पार्ट इन इज लाइफ, फर्स्ट ऑफ इन्फेंट, देन द लवर, सॉरी देन द स्कूल बॉय, उसके बाद में लवर बनता है, उसके बाद में क्या बनता है, सोल्जर बनता है, और उसके बाद में फिर उसके बुढ़ापा। यानी इस तरह से 7 एजेस बताई जाती हैं व्यक्ति की, उसमें से ये लाइन ली गई है, ठीक है, 7 एजेस ऑफ द मैन। कौन सी, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, सारी दुनिया क्या है, एक रंगमंच है। यानी ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, ठीक है, सारी दुनिया एक रंगमंच के समान है। लेकिन अपन ने लिखा ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, सारी दुनिया एक रंगमंच है, ठीक है। ऐसे ही देखो, लाइफ इज जनरी, ठीक है, लाइफ इज लाइक जनरी, ऐसे भी लिख सकते थे इसको, लाइफ की तुलना जनरी से की गई है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक भ्रमण है, ठीक है। ऐसे ही द न्यूज, जो न्यूज थी वॉज, ठीक है, न्यूज क्या थी, ए डैगर, एक खंजर था फॉर हिम, उसके लिए। ऐसे भी कर सकते थे इसको, द न्यूज कैम लाइक ए डैगर फॉर हिम, यानी न्यूज जो है उसके लिए एक डैगर की तरह आई, यानी उस खंजर की तरह आई, उसके सीने में, जहाँ भी है उसके शरीर में जो न्यूज थी वो उसकी बॉडी में। लेकिन अपन ने लिखा था न्यूज वॉज ए डैगर, न्यूज क्या थी, डैगर थी फॉर हिम, यानी डैगर की तरह बताई गई है उस न्यूज को, उसके लिए, ठीक है। तो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, मनी जो है पैसा, वो सारा रूट है, यानी जड़ है इवल, बुराई की, ठीक है, पैसे को बुराई की जड़ बताया गया है। ऐसे देखो, सी इज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, यानी वो चलती फिरती एक विश्वकोश है। इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं, विश्वकोश को, चलती फिरती विश्वकोश है। कौन, उसकी, सी की तुलना की गई है इंसाइक्लोपीडिया से, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, मेटाफर के। गॉट इट, ओके, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अपन थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, यानी पर्सोनिफिकेशन। इनको देखना, पर्सोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं मानवीकरण, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लायक रहता है। पर्सोनिफिकेशन जरूर आता है एक क्वेश्चन एग्जाम में पर्सोनिफिकेशन से लेकर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन मानवीकरण। मानवीकरण किसका, यानी व्यक्ति की तुलना, व्यक्ति का जो मानवीकरण है, किसको, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का जो है ना उसको ह्यूमन क्वालिटी दे देना, ठीक है, किसी वस्तु को, किसी आइडिया को ह्यूमन क्वालिटी दे देना, उसको कहते हैं मानवीकरण। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे कि द पर्सोनिफिकेशन इन पर्सोनिफिकेशन इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेटेड सब्जेक्ट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज आर shown to have human quality। यानी स्टूडेंट ये कह रहा है इन पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सोनिफिकेशन में, पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेटेड इस तरह का क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट और आइडियाज, ऑब्जेक्ट की आइडिया को शोन ऐसे दिखाया जाता है, किसी वस्तु को और किसी विचार को ऐसे दिखाया जाता है जैसे क्या उसमें ह्यूमन क्वालिटी हो, मानवीय रूप हो उसका, ठीक है। जैसे क्या अपन कहेंगे, एग्जाम्पल डियर गॉड, एग्जाम्पल लिखेंगे कि डियर गॉड द हाउस सीम
हाउस सीम टू स्लीप। एग्जाम्पल दूसरा लिखेंगे, मनी इज द गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, सक्सेस हैज, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो थर्ड एग्जाम्पल लिखना है अपन को, सक्सेस हैज मैनी फादर बट फेलियर इज ऑर्फन। थर्ड एग्जाम्पल लिखना है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल लिख लो, यानी एग्जाम्पल लिख लो एक, द फ्लावर्स आर स्माइलिंग व्हेन आई लुक एट देम। द फ्लावर आर स्माइलिंग व्हेन आई लुक एट देम। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखो, इनको काफ़ी